सिंह राशि वर्ष 2024 का संपूर्ण राशिफल केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। समय बदलेगा, अवश्य बदलेगा। यदि आपकी राशि सिंह है तो वर्ष 2024 में आप पर बृहस्पति और शनि की कृपा बनी रहेगी। ये आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन राहु और केतु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनसे बचकर रहना होगा। आर्थिक नुकसान हो सकता है। संपूर्ण वर्ष अच्छा रहे, इसके लिए 3 ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए। कौन कौन से जानते हैं। पहला नंबर पार्ट आएगा कैरियर। कैरियर आपका कैसा रहने वाला है, तो वर्ष 2024 में 10वें भाव में शनि देव रहेंगे, जिससे आपके कैरियर और नौकरी यानी कि नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। बुध और शुक्र वर्ष के प्रारंभ में 10वें भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपकी नौकरी अच्छे से चलेगी। वर्ष के मध्य तक बृहस्पति आपके 9वें भाव में रहकर सरकारी नौकरी में बदलाव करने का प्रयास करेंगे। यदि सरकारी नौकरी में है तो तबादले की संभावना प्रबल है। यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में मंगल के 9वें भाव और फिर 10वें भाव में आने का अच्छी नौकरी मिल सकती। कैरियर के वर्ष लिहाज से यह वर्ष बहुत ही अच्छा। शिक्षा और कंपटीशन शिक्षार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने से और शनि के 4th भाव पर दृष्टि डालने के कारण शिक्षा में रुकावट आ सकती है। हालांकि यदि आप मेहनत जारी रखते हैं तो सफलता आसान हो जाएगी, क्योंकि बुध और शुक्र 4th भाव में होंगे और बृहस्पति 9वें भाव में होंगे। इनके कारण इनका सहयोग मिलेगा और उत्साह बनेगा, कंपटीशन सफल होगा। अप्रैल तक तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसके पश्चात आपके पक्ष में परिस्थितियां हो जाएंगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए बृहस्पति का उपाय करना आवश्यक है, जिससे उनको सफलता जल्दी मिल जाएगी। अगस्त से नवंबर के बीच का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। कंपटीशन आपका हर हाल में फाइनल होगा। बात करेंगे व्यापार की, यानी कि व्यापार कैसा रहने वाला, व्यापारी भाइयों का क्या हाल रहेगा। तो 7वें भाव के स्वामी शनि पूरे वर्ष 7वें भाव में ही रहेंगे। ऐसे में साझेदारी का व्यापार में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन खुद का व्यापार है तो पूरे वर्ष लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार का विस्तार भी होगा। मंगल और सूर्य के 7वें और 8वें भाव में गोचर होने के कारण शुरुआत में भले ही उन्नति की रफ्तार धीमी हो, लेकिन बाद में व्यापार रफ्तार पकड़ लेगा। हालांकि दूसरे भाव में केतु और 8वें भाव में राहु की उपस्थिति से नुकसान होने की पूर्ण संभावना है, अतः इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली पूरे वर्ष। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के 9वें भाव में रहने से आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन शनि की 9वें भाव पर दृष्टि होने से खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष राहु के 8वें भाव में रहने से अनावश्यक खर्चे रहेंगे। व्यापारी हैं तो नए सौदों या करार पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्ष के मध्य में निवेश करने में बहुत सावधानी रखनी होगी। यदि नौकरी पेशा है तो दूसरे भाव में केतु, 8वें भाव की राहु की चाल से बचना होगा। इसके लिए गुरु का उपाय आपको करना होगा। अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे यदि उपाय करेंगे तो। गुरु का कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष बहुत उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन और रोमांस, आपके लव लाइफ कैसी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने से प्रेम संबंधों में परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन यदि आप बृहस्पति का उपाय करते हैं तो इससे बच जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर 5वें भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आप प्रेम संबंध का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि केतु के दूसरे भाव में होने से यह परिवार की सामंजस्यता को खत्म कर देंगे, लेकिन यदि आप समझदारी से काम लेते हैं तो शुक्र और बुध 4th भाव में रहकर पारिवारिक सुख दे सकते हैं। वर्ष के मध्य में बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, वहां से आपके 2य भाव और 4th भाव को देखेंगे, जिससे आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि कायम होगी और आप अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। बस आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेहत या स्वास्थ्य की। वर्ष की शुरुआत में 5वें भाव में सूर्य और मंगल, 7वें भाव में शनि, 8वें भाव में राहु की उपस्थिति के कारण सेहत संबंधी परेशानियां खड़ी होंगी। इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट और रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। हालांकि यदि आप उचित खान पान अपनाते हैं तो गंभीर रोग से बच जाएंगे, अन्यथा राहु केतु के कारण गंभीर रोग उत्पन्न होंगे। आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में। तो पहला आसान सा उपाय है कि रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय है शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन शाम के समय छाया दान करें। इससे जीवन में अचानक आने वाले संकटों से आप बचकर रहेंगे। तीसरा उपाय है राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में
काले तिलों का दान करना है। चौथा उपाय है संपूर्ण वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं को मंदिर में दान करें। माथे पर पीला चंदन लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। वर्ष 2024 में आपका भाग्यशाली अंक 1 और 9 है। भाग्यशाली तारीखें 1, 9, 10, 18, 27, 28 हैं। इस दिन विशेष कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। 6, 15, 24, 7, 16, 25, 8, 17, 26 तारीखों से बचें। भाग्यशाली रंग सुनहरा, पीला और नारंगी है, लेकिन नीले, गुलाबी और काले कलर से बचना चाहिए। आपको 3 कार्य कौन कौन से नहीं करने हैं। पहला, क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना है। दूसरा, किसी से छल कपट नहीं करना है। और तीसरा, नाक को गंदा नहीं रखना है।